नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख मास का महत्व और कथा बताने जा रहा हूँ, जिससे कि जिस महीने में इस मास में यमराज भी भयभीत होते हैं और रोते हैं और दुखी रहते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में प्राप्त हो सके। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये श्लोक सुनिए। हत्वा हत्वा किंकरधनम पूर्व में लुपत्वा चित्रगुप्तलेखयं सात्रवा सत्रवा माधवे मासतीर्थे पूर्वाति पापाये। ये श्लोक यमराज बता रहे हैं। हमारे शास्त्रों में यम देवता कहते हैं कि वैशाख मास में बार बार स्नान करने से बार बार मेरे दूतों को मारकर यह भगा देता है। चित्रगुप्त ने इनके लिए जो लेख लिखा हुआ है, इनके पुण्य पापों का जो लेख लिखा हुआ है, बार बार वैशाख मास करके यह मनुष्य उसे भी मिटा देते हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले अपने कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियों को भी वे उद्धार कर देते हैं। और जो इनके पूर्वज नरकों में पड़े हुए हैं, उनका भी वैशाख मास में यह मनुष्य स्नान करके उद्धार कर देते हैं और संसार बंधन से खुद भी मुक्त हो जाते हैं। यह बात यमराज बता रहे हैं ब्रह्मा जी को। और यमराज आगे कह रहे हैं कि यह तो मेरे अधिकार का क्षय करने वाले हैं। ब्रह्मा जी, मेरी तो पूरी दुकान ही बंद हो गई है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, आप क्या चाहते हो कि अच्छे लोग नरकों में जाएं? पर यम देवता कहते हैं कि नहीं ब्रह्मदेव, मेरी तो सेवा ही बंद हो गई ना, तो मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं, लेकिन यमराज नहीं मानते, वे रोने लग जाते हैं। जी हाँ, तब ब्रह्मा जी यमराज को लेकर भगवान श्री हरि के पास जाते हैं। भगवान नारायण के पास यमराज कहते हैं कि हमारा भी थोड़ा ध्यान रखिए, हमारी भी दुकानदारी चलती रहे, थोड़ा सा आप ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान तनिक उनको कड़क शब्दों में बोलते हैं कि मैं अपनी लक्ष्मी को त्याग करने के लिए तैयार हूँ, अपने गले की वैजयंती माला त्याग कर दूंगा, जो मुझे अति प्रिय है। मैं कौस्तुभ मणि का त्याग करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों का कभी भी अहित या परित्याग नहीं कर सकता। यमराज कहते हैं, पर महाराज, हम पर भी दया दृष्टि बनाए रखिए, हम पर भी कुछ कृपा करिए, हमारी भी सेवा चलती रहे। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग में वैशाख मास की महिमा लुप्त होती जाएगी। जी हाँ, अभी शायद हम लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको भी वैशाख मास की महिमा इतनी नहीं पता होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में वैशाख मास की महिमा लुप्त होती जाएगी। महिमा तो वैसे ही रहेगी, लेकिन लोग जानने वाले नहीं रहेंगे, बहुत कम लोग रहेंगे। इसलिए तुम्हारा भी दुकान चलता रहेगा, यानी यमलोक भी चलता रहेगा। और जो लोग इसकी महिमा जानकर इसको आत्मसात करेंगे, उनको वैसा ही पुण्य मिलेगा जैसा मैं बताता हूँ, है ना। तो जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे ही वे लोग पुण्य के भागी हो जाएंगे। लेकिन इतने पर भी यमराज संतुष्ट नहीं होते। वे कहते हैं कि भगवान, मुझे मेरा भी हिस्सा मिले, ऐसी भी आप कृपा करना। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग वैशाख मास में पुण्य कर्म करेंगे, उनका पुण्य कर्म तभी सफल होगा जब वे मनुष्य आपको अपना हिस्सा देंगे। तो हिस्सा कैसे देना है यमराज को, कि उनको ना एक लोटा जल प्रदान कर देना है, उसके अंदर काला तिल डालकर, कुशा घास होती है जिसका आसन भी बनता है, वह कुशा का तिनका, गंगा जल आदि डालकर पितृ तीर्थ से आप यमराज का हिस्सा तर्पण करेंगे। पितृ तीर्थ क्या होता है? देखिए, तीर्थ होता है लोटे से आप जल डालते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, उनको आप जल देना। तो पितृतीर्थ क्या होता है? जो आपकी सीधे हाथ का अंगूठे के बराबर वाली जो पहली उंगली होती है, इन दोनों के बीच में
जो हथेली का हिस्सा होता है कोने वाला, मतलब अंगूठा और अनामिका उंगली के बीच का जो हथेली का हिस्सा होता है उसे पितृतीर्थ कहते हैं। तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उनको इस स्थान से जल डालेंगे तो वे तृप्त हो जाएंगे। उनको, धर्मराज को आपके पुण्यों का भी हिस्सा मिल जाएगा, उनको हिस्सा मिल जाएगा। और जो भी आप इस माधव मास में यानी वैशाख मास में पुण्य कर्म करेंगे वह आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग सुनते हैं। शास्त्र कहते हैं, माधवो समो मासो ना माधव समो विभो, यानी माधव मास के समान देखिए। इस वैशाख मास को ही माधव मास कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रख लीजिएगा। सीधा भगवान के नाम से इस मास को नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो इस माधव मास के समान कोई मास नहीं है, अर्थात महीना नहीं है, और भगवान माधव के जैसा व्यापक कोई नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि दप्तम जप्तम हुतम स्तात्रम युद्धामासी माधवे तदक्ष्यम भवभूप पुण्यम कोटि सदाधिकम। इसका अर्थ है कि पाप के समुद्र में डूबा हुआ व्यक्ति, तालाब नहीं, कहाँ कुआं नहीं, कहाँ नदी नहीं, कहाँ समुंदर कहाँ है। समुंदर तो इतना आधा होता है, यानी पापों का समुद्र हो, इतना बड़ा पापी हो, उसमें डूबा हुआ व्यक्ति भी यदि वैशाख महीने में दान, जप, होम तथा स्नान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, और वह सामान्य दिनों की अपेक्षा 100 करोड़ गुना से भी अधिक फल देने वाला हो जाता है। तो वह पापी भी मुक्त हो जाता है, वह पाप उसका ख़त्म हो जाता है। और पुण्य कैसा मिलता है? अक्षय पुण्य। अब देखिए, आपको किसी ने 1 करोड़ दिए और उस 1 करोड़ की ऐसी खासियत है कि आप 100 रुपये खर्चा करें या कितना भी खर्चा करें, उसमें आकर उतनी राशि दोबारा जुड़ जाएगी। आप 1 करोड़ खर्चा करें तो 1 करोड़ आकर जुड़ जाएंगे। तो यह तो पैसों की बात मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाई है, लेकिन यह पुण्य ऐसा है कि आप कितना भी जघन्य से जघन्य पाप क्यों ना करें या पापी क्यों ना हो, यह जो आप माधव मास में पुण्य कर लेंगे, यह पुण्य आपका दबेगा नहीं, आपका पुण्य ख़त्म नहीं होगा। अक्षय पुण्यदायक यह माधव मास है, वैशाख मास है। देखिए कितनी अद्भुत महिमा है। इसी माह में अक्षय तृतीया और निर्जला एकादशी भी आती हैं, जो भी बहुत पुण्य फलदायी होती हैं। उसका भी वीडियो आगे बनाएंगे, देखते रहिएगा। अब आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। शास्त्र आगे कहते हैं, यत्र यत्र क्रियते श्राद्धम यज्ञ दानम पोषणम। इस मास में जो श्राद्ध, यज्ञ, दान, उपवास, तपस्या, अध्ययन तथा पूजा आदि किए जाते हैं, उन सभी का अक्षय फल होता है। तो तत्र क्रियते श्राद्धम। देखिए श्राद्ध में आपको क्या करना है। एक तो मैंने तर्पण की वीडियो बना रखी है, पूरी अच्छी वीडियो है, डिटेल वीडियो है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन जो लोग रोज़ करना चाहते हैं शॉर्टकट में, उनके लिए बता दूं कि एक तांबे के लोटे में पहले गंगा जल डालना, उसके अंदर फिर नॉर्मल जल पानी डालना, काला तिल डालना, 1 चुटकी, कुशा का आसन के अंदर से कुशा तोड़ लेना या कुशा घास मिल जाए उसका तिनका डाल देना, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, काला तिल ही पर्याप्त है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गीता जी के, और एक तुलसा जी भी ज़रूर डालना, तुलसा जी का पत्ता। उसके बाद गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो केवल आप सुन लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। मैंने गीता जी का 7वें अध्याय का हिंदी में पाठ बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। मेरे ही द्वारा वह पाठ पढ़ा गया है, तो आप उस पाठ को सुन ही लेना, और उस जल को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको अर्पित कर देना है। पितृतीर्थ के द्वारा आपको जल देना है, ठीक है। एक तो यम देवता को अलग देना है और पितृ देवता को अलग देना है, और दोनों को ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके देना है। दोनों ही लोटे जो आप तैयार करेंगे, उन दोनों में ही लगभग एक जैसी ही सामग्री है। गंगा जल है, नॉर्मल जल है, काला तिल है, तुलसा जी हैं, और आपका दुर्वा घास भी है, ठीक है। यम देवता को इसलिए देना है ताकि आपका पुण्य आपके पास रहे। जो माधव मास में आप करेंगे, भगवान विष्णु ने ऐसा बताया है कि जो यम देवता को अर्घ नहीं देते, उनका हिस्सा नहीं देंगे, उनका पुण्य मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो आपको जल दक्षिणा दिशा की ओर देना है,
अब देखिए, शास्त्र के इस श्लोक के अनुसार जो पुण्य कार्तिक मास में स्नान से होता है उससे 1000 गुना पुण्य माघ मास में होता है। अभी माघ मास बीता जिसके अंदर कुंभ लगा था, है ना। माघ मास तो हर वर्ष आता है मकर संक्रांति के आसपास, तो माघ मास से भी 1000 गुना पुण्य होता है कार्तिक मास की अपेक्षा, और माघ मास से भी 100 गुना पुण्य माधव मास में यानी वैशाख मास में होता है। मतलब पॉइंट टू बोनस पॉइंट है। जो लोग कुंभ स्नान नहीं कर पाए या कुंभ में जाने से रह गए, मसीट कर रह गए, मन मसोच कर रह गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। माघ मास में आप स्नान कर लो, चाहे हमेशा मुँह हाथ धोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी का मौसम भी है, आराम से आप नहा सकते हैं। सुबह उठ के नहाइए, हज़ारों कुंभ का आपको पुण्य ऐसे ही मिल जाएगा। तो आप क्या करना, घर में जब आप स्नान करेंगे तो आप उसके अंदर गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना, अथवा तो उपटन लगाकर स्नान कर लेना। और हर हर गंगे कहना। हर गंगे के साथ साथ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी नर्मदा जय सिंधु, यह मंत्र भी बोल सकते हैं। और महामंत्र भी बताता हूँ, जिससे आपको कुंभ जैसे जैसे महापर्वों का, तीर्थों का भी पुण्य मिल जाएगा। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रायगम तीर्थनायकम। ये मंत्र भी बोल के आप अगर स्नान करते हैं तो सारे तीर्थों का, यमुना सरस्वती का, कावेरी गोदावरी नर्मदा का, 7 नदियों का, और भी अच्छे अच्छे आप तीर्थ स्थानों का नाम लेके नहाते हैं तो उनका भी आपको पुण्य मिल जाएगा। और कुंभ की तो बात ही क्या, कुंभ में नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुंभ से 1000 गुना पुण्य आपको इस वक्त मिल जाएगा। वाई यू फियर वन आई एम हेयर। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल से बने रहिए और आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब उपटन लगा के आप स्नान करेंगे। हर रंगे कहना, स्नान करते समय जो मैंने मंत्र बताए वो करना, साथ में भगवान का नाम लेना, ओम नमो नारायणाय, अथवा तो हर रंगे स्नान करना, तो वही पुण्य लाभ आपको मिलेगा और आपका वैशाख मास संपन्न होगा। तो वैशाख मास में स्नान की महाराज बड़ी ही अधिक महिमा है। मैंने बताया कि कार्तिक से अधिक महिमा माघ की है, माघ से भी अधिक महिमा वैशाख मास की, माधव मास में स्नान की है। तो स्नान से है तो सूर्योदय के समय से पहले आप स्नान कर लेना, अथवा तो अरुणोदय के समय थोड़ी लालिमा जब होती है, जब सूर्य के उगते समय आकाश में लालिमा होती है, उसे अरुणोदय काल कहते हैं। तो थोड़े थोड़े सूर्योदय होते हुए भी जब भी आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 बजे उठकर स्नान करें तो वह पुण्य लाभ नहीं होगा। स्नान आपको सूर्योदय से पहले आप करिए, अथवा तो सूर्योदय के समय आप करिए, तो ही आपको यह पुण्य लाभ मिलता है, तो ही वैशाख स्नान में गिना जाएगा। वैशाख के महीने में प्रातः स्नान करना, यज्ञ दान तथा उपवास करना और ब्रह्मचार्य का पालन करना, यह सब के सब महान पापों को भी नष्ट कर देने वाले हैं। और शास्त्र कहते हैं, देखिए, सबसे पवित्र अश्वमेघ यज्ञ माना गया है, लेकिन अश्वमेघ यज्ञ कलयुग में लुप्त हो जाएगा। लेकिन वैशाख मास में जो लोग यह पुण्य कर्म करेंगे, दान, तप, जप, होम, हवन, स्नान आदि, तो उनको सीधे सीधे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिल जाएगा। इसलिए वैशाख मास की महिमा बहुत ज़्यादा अधिक है और इसका प्रचार कम है। शास्त्र आगे क्या कहते हैं कि अनेक जन्मार्जित पातकावली विलयते माधव मंजनेन सूर्योदय भूपे। तथा इसका अर्थ आप समझिए कि वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करने से अनेक जन्मों के किए हुए पापों का नाश उसी तरह से हो जाता है जिस तरह से सूर्योदय के हो जाने पर अंधकार का नाश हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। अब आगे सुनिए, देखिए, वैशाख मास की महिमा आप सुनते जाइए, आप इसे किए बिना रह नहीं पाएंगे। नहीं, शास्त्र कहते हैं, यदानपूर प्रोक्तम वस्ता वर्ष कोटिभ यदानर्थपुरे प्रोक्तम। इसका अर्थ है कि द्वारकापुरी में करोड़ों वर्षों तक निवास करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, तत्प्राप्त माधवे मासी स्नाने नकेन लभ्यते, वही पुण्य आपको केवल वैशाख महीने में स्नान करने से मिल जाएगा। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान के पुरी में, द्वारकापुरी में आप जाकर करोड़ों वर्ष रहिए, मतलब कई करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे तभी करोड़ों वर्ष हो पाएंगे। जो पुण्य आपको मिलेगा, केवल 1 महीना वैशाख का स्नान कर लीजिए, वही पुण्य आपको मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। अब इस महीने का जो मूल मंत्र है, जो भगवान बता रहे हैं मूल मंत्र, ओम नमो नारायणाय, यही मंत्र है। जो पिछले मैंने मंत्र बताए वो भी मंत्र हैं।
आपको जप करने हैं इस महीने में किसी भी पूजन के दौरान, और हो सकेगा तो ये मंत्र का हम लाइव टेलीकास्ट या लाइव जो जप होता है वो भी चैनल पे प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो अपने घरों में भी आप चला लीजिएगा, घूमते फिरते आपके कानों में पड़ जाए तो आपका भी मंत्र चालू हो जाएगा। अब आगे सुनिए। जो मनुष्य निर्धन हैं उनको वैशाख मास में भगवान कह रहे हैं केवल पुष्प अर्चा करने से ही वे मधुसूदन उसको दरिद्रता से मुक्त कर देते हैं। यानी आपके पास पुण्यों की दरिद्रता है तो भी भगवान आपको मुक्त कर देंगे। यदि आपके पास पैसों की दरिद्रता है तो उससे भी मुक्त कर देंगे, आपको धनवान बना देंगे, पुण्यवान बना देंगे। करना क्या है, पुष्पच्चा यानी जो भी आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं ना, ओम नमो नारायणाय, भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें, ओम नमो नारायणाय, तुलसी माता को अर्घ दें, ओम नमो नारायणाय, पीपल देवता को अर्घ दें, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान का जब भी आप स्नान कराएं शालिग्राम जी को अथवा तो लड्डू गोपाल जी को शंख के माध्यम से, तो ओम नमो नारायणाय मूल मंत्र से करिए। जब भी कोई भी पूजा पाठ करें ओम नमो नारायणाय के नाम से शुरू करिए तो आपके दरिद्रता ख़त्म हो जाएगी, आपका दुख शोक ख़त्म हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि वह अपने सैकड़ों पितरों का उद्धार कर देगा। यह वैशाख मास भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करने वाला है। अब देखिए भगवान वाराह देवी पृथ्वी जी से बता रहे हैं। भगवान वाराह कौन है, भगवान विष्णु जी के शूकर अवतार। और पृथ्वी माता को बता रहे हैं कि जो लोग ना रोज़ श्री हरि का यज्ञों के द्वारा पूजन करते हैं उन लोगों की अपेक्षा वैशाख महीने में करने वाला अधिक फल पा लेता है। देवी वैशाख के महीने में किए गए स्नान, दान, जप, होम, तपस्या, यज्ञ तथा व्रत का फल तुम सुनो। मेरे निकट जाकर वे जीव 22 करोड़ मनमंत्र पर्यंत निर्भर होकर निवास करते हैं। और आगे भगवान बता रहे हैं कि यदि जन्म स्थान में लग्नवय स्थान तथा 8वें स्थान में क्रूर ग्रह विद्यमान हो, अर्थात लगन और अष्टम में क्रूर ग्रह विद्यमान हो, तो केवल वैशाख महीने में सुबह सुबह स्नान कर लेवे, इससे भी सभी ग्रह सौम्य हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। इससे अश्रद्धा मत करना। यह ना मैंने शास्त्रों की बात बता रहा हूँ और आपका ज्योतिष का फ्री का उपाय भी हो गया। ज्योतिषों के पास जाते हो, आज तक हमें भी दक्षिणा नहीं दी, वो बात अलग है। और यह भगवान का वचन है, भगवान की वाणी है। कैसा भी क्रूर ग्रह हो, कैसी भी कुंडली का सत्यानाश हो रखा हो, आपकी जन्मपत्री में पोवारा हो रखी हो, वह सब शांत हो जाएगी। केवल वैशाख महीने में आपको सुबह सुबह स्नान करना है, ठीक है। वैशाख महीने में जो लोग ना किसी प्यासे को पानी अर्पित करते हैं, पिलाते हैं, पानी देते हैं, तो उनको 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो राधे राधे। वैशाख महीने में प्याऊ लगाना चाहिए, इससे खूब लाभ बताया गया है। हमारे शास्त्रों में इस महीने में काले तिल का दान भी अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त काले तिल में आप लड्डू दान कर सकते हैं, मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं। और कितनी महिमा इसकी बताएं महाराज, खूब महिमा हमारे शास्त्रों में कूट के महिमा भरी हुई है। तो हमको करना क्या है, लास्ट में हम लोग अब फिर से जान लें। सबसे पहले तो आप सूर्योदय से थोड़ा पहले ही उठें, पहले उठ सकते हैं तो उठ जाइए, अति उत्तम है। जो लोग पहले नहीं उठते हैं बहुत अच्छी बात है, तो लोग उठते हैं, उठने का अभ्यास कीजिए ना। और आपको इस महीने में सुबह सुबह प्रातःकाल स्नान करना है। स्नान कब से शुरू होगा, चैत्र मास की पूर्णिमा से लेके, और ख़त्म कब होगा, वैशाख मास की पूर्णिमा पर। 1 महीने का आपको स्नान करना है। यदि आप तीर्थों में कर सकते हैं तो तीर्थों में करिए, नहीं तो घर पर ही कर सकते हैं आप भगवान का नाम लेकर हर गंगे कहते हुए जो मंत्र बताएं उसको। फिर उसके बाद आपको भगवान का पूजन करना है। और एक बात ध्यान में आई, भगवान कह रहे हैं कि यदि किसी को दरिद्रता मिटाना हो तो वैशाख मास में 3 टाइम भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। सुबह, दोपहर और शाम केवल अर्पित कर दें, ओम नमो नारायणाय कहते हुए, बस इतना ही करना है। तो वह उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है और वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना है, फिर पितरों के लिए जल तैयार करके अर्घ देना है, यम देवता के लिए अर्घ देना है, फिर तुलसी जी, पीपल आदि को अर्घ प्रदान कर देना, दान पुण्य कर देना। यही आपको करना है, ठीक है। और कितने सारे लाभ हैं मैंने अभी आपको बताए। कई अश्वमेघ यज्ञों का लाभ है। भगवान के
बैकुंठ लोक का वास है, ऐसे थोड़े ही यमराज रो रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर और भगवान ऐसे ही थोड़ी कर्क दृष्टि से अपने भक्तों का पक्ष ले रहे हैं कि वैशाख मास करने वालों को मैं कभी नरक में नहीं जाने दूंगा। गारंटी के साथ वारंटी है। भले ही आपने लक्ष्मी जी का मैं त्याग कर दूं, शास्त्र में लिखा है महाराज, तो इस महीने का आप खूब खूब लाभ लीजिए। बाकी यदि आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, और किसी विषय पर आपको वीडियो बनाकर चाहिए तो वह भी आप कमेंट में बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, और साथ में ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग इस वैशाख मास का लाभ उठा सकें। और भी जो वीडियो है हमारे, वो भी चेक कीजिएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।